एजुकेशन सिस्टम को भी मजबूत करने की एक नई बात आई। बहुत दिन से बात चल भी रही थी और कहा जा रहा है कि 2 लाख, लगभग 2 लाख लोगों की राय ली गई इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा और इस सिस्टम को एकदम डिटेल्ड में आपको समराइज्ड करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट। और साथ में एक बात और बता दूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको यह बताऊंगा कि जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब चालू होगा, मतलब कब से ये स्टार्ट होगा, कौन से सेशन को पकड़ा जाएगा और किस क्लास से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और साथ ही आईआईटी और मेडिकल का क्या होगा। इन सही बातों को लास्ट में बताऊंगा, बने रहिएगा। फिलहाल मैं एक एक बातों को बताता हूं। निश्चित तौर पे बहुत लोगों ने सुन रखा है, पर चलिए चीजों को समराइज करता हूं क्योंकि ढेर सारा कंफ्यूजन है। डन। तो एनईपी 2020 की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब सीधा सीधा शिक्षा मंत्रालय हो गया है, यानी कि ज्यादा कुछ अब लंबा चौड़ा बोलने की, जो कि बहुत अच्छा है। और आई होप कि ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि यार मानव संसाधन विकास मंत्रालय बहुत ही लंबा चौड़ा ब्रॉड फील्ड हो जाता है, शिक्षा मंत्रालय टू द पॉइंट है। तो चलिए मेरी एक राय है इसमें, बाकी अब सरकार ने लिया है यार, इसमें क्या कर सकता हूं, अच्छा डिसीजन है। तो आगे बढ़ते हैं और एनईपी के रेस्पेक्ट में चलिए जो पहली बात जो आती है वो ये, जैसा कि आपके सामने देखिए, अब इसी तरह के प्रेजेंटेशन में पूरी बात बताऊंगा समराइज्ड वे में। जिस तरह से पहले आप 10+2 की पढ़ाई करते थे, मतलब पहले तक आपके लिए 10th बोर्ड एक मैटर हुआ करता था। फ्रॉम बेसिक आपके प्ले स्कूल से लेकर 10th बोर्ड तक एक स्लॉट होता था, और उस स्लॉट के बाद आपका पढ़ाई चेंज होता था, और जिसमें कि आप 11th से एक नई कहानी शुरू करते थे। तो पढ़ाई होती थी 10+2 की, सही है। अब जो आपकी पढ़ाई होगी वो अब 4 स्लॉट में बदल गई है, 5+3+3+4 की पढ़ाई। 5 तक जो फर्स्ट 5 है ये आपके प्ले ग्रुप, या अगर हम लोग सरकारी लैंग्वेज में देखें तो आंगनवाड़ी केंद्र की व्यवस्था के आधार पर देखें, या लोअर एजुकेशन जो प्ले स्कूल है, लोअर एजुकेशन से बेटर वर्ड होगा कि प्ले स्कूल, नर्सरी, प्री स्कूलिंग के रेस्पेक्ट में, और प्लस क्लास 1 और 2 जो उसमें जोड़ा जाएगा। तो एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, प्ले ग्रुप 1, 2, इसको 5 साल में इसको कॉम्पैक्ट किया गया है। और यहां पर क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगला 3 पार्ट क्या होगा, जो क्लास आपका आएगा 3, 4 और 5, यानी कि क्लास 2 तक आपका पहला 5 वाला स्लॉट हो जाएगा, और उसके बाद पढ़ाई थोड़ी सी बदलेगी 3, 4, 5 क्लास के लिए। उसके बाद फिर से एक 3 साल का स्लॉट आएगा जिसमें कि 6, 7 और 8 का स्लॉट होगा, और उसके बाद 4 साल का एक स्लॉट होगा जिसमें कि 9, 10, 11, 12। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब 10th बोर्ड खत्म हो चुका है, और अब 9th से लेकर 12th तक आपकी पढ़ाई होगी, और 12th एक बोर्ड होगा जो ऑफिशियली आपके लिए होगा। पर इसके अंदर भी बहुत बातें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गई पहली बात। चलिए दूसरी बात, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जो होगी वो फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई होगी। जैसा मैंने कहा फाउंडेशन स्टेज, अभी आप अपने मतलब नॉर्मली अपने घर में देखते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है उसे प्ले ग्रुप में दिया जाता है, फिर आपका एलकेजी है, यूकेजी है, एंड सो ऑन, वो चलता है। तो क्लास 2 तक उसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। यहां पर उनको बहुत सारी चीजों को सिखाया जाएगा, पर खेल कूद के अंदाज में, खेल खेल में पढ़ाई होगी, बहुत सारी बातें उनको सिखाई जाएंगी खेल कूद में। प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा शामिल होंगे। जैसा मैंने कहा कि 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 होंगे और पहली और दूसरी कक्षा इसमें शामिल कर दी जाएगी। क्लियर है? बात को आगे बढ़ाते हैं। खेल कूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई होगी, मतलब छोटे बच्चे को क्रिएटिविटी के साथ, खेल कूद के साथ पढ़ाई से जोड़ा जाएगा, जिससे उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति बने, बस्ते का बोझ ना बढ़ जाए। मतलब जितना बच्चे का वजन नहीं उससे अधिक यार बस्ता, कहने की बात में कि बहुत भारी बैग है यार उसका, तो उस चीज को थोड़ा कम करने का प्रयास किया गया है, और उनको क्रिएटिविटी बचपन से उसके अंदर लाया जा रहा है, गेम के थ्रू पढ़ाई को जोड़ा जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और देखना बड़ा लाजिमी होगा कि गवर्नमेंट इस पर कैसे इंप्लीमेंट करती है। कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, या पुराने ढर्रे कोई सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया और कर दिया, मामला देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो देखेंगे इस पर भी। आगे की बात को अगर देखें तो कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई जो होगी ये आपकी सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई होगी, यानी कि 5+3+3+4 में 3 वाला जो पहला फंडा है वो 3 to 5 होगी, 3, 4, 5 क्लास। और यहां पर छात्रों का जो स्टूडेंट का फ्यूचर है ये तैयार होगा। कैसे तैयार होगा इस पर देखते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्षेत्रीय भाषा, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मतलब टेक्निकली बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। मैं अलग अलग स्टेट की बात करता हूं। मैंने महाराष्ट्र में भी देखा, मैं साउथ इंडिया के भी बच्चों को देख चुका हूं,
दिल्ली में भी देखा है, पंजाबी लोगों को भी देखा है, अदर स्टेट्स और भी जितने भी स्टेट है सब जगह देखा है। वो लोग अपने रीजनल लैंग्वेज को नहीं छोड़ते। ये बहुत अच्छी बात थी। अब इस चीज को प्राथमिकता दी गई कि अंग्रेजी में पढ़ना, जो स्कूल में खास करके जो आजकल के प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बचपन से ही करते हैं, ये अच्छी बात है, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, बट कंपलसरी करके जबरदस्ती बांध के नहीं है। अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होगा, कंपलसरी नहीं होगा। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। वो अपने खास करके बचपन वाली पढ़ाई तो एकदम अपने लोकल लैंग्वेज वो सीखेंगे, और ताकि उनको, देखिए क्या होता है ना कि आज भी, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बहुत अच्छी मूवी है जर्मन, अब जर्मनी लैंग्वेज में है, आप उससे कितना भी अच्छी मूवी, कितनी भी अच्छी मूवी और उससे कितनी बार देख लो पर फील नहीं आएगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप एक हॉलीवुड मूवी देखोगे तो आपको फील नहीं आएगी, पर उस वही अगर हिंदी में डब्ड है, फील भी आएगी और समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। तो बचपन से ही अगर वो फील आपको दिया जाए तो आप यूज टू होंगे। इसलिए कहा गया कि पढ़ाई जो इंग्लिश वाली है वो कंपलसरी नहीं होगी, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे होगा। अंग्रेजी मात्र नॉलेज मिलेगी, पर ये नहीं कि वही पढ़ना है। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, मतलब मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी भी होगी, बच्चों को सीखने को भी मिलेगा, और ये भी प्रेशर नहीं होगा। उन्हें हिंदी की भी उतनी जानकारी मिलेगी, अपने रीजनल लैंग्वेज की जानकारी मिलेगी, और भी अगर कोई लिटरेचर लैंग्वेज है तो साथ में उसकी भी नॉलेज मिलेगी, इंग्लिश इंक्लूड करके, बट कंपलसरी इंग्लिश नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रोक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। 3, 4, 5 में आपको धीरे धीरे इन चीजों के प्रति इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। धीरे धीरे विज्ञान मतलब साइंस, मैथ्स, आर्ट्स या सोशल साइंस, इन सभी के आधार पर आपको थोड़ा सा नॉलेज यहां पर बढ़ाया जाएगा जूनियर क्लासेस में। कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई को मिडिल स्टेज की पढ़ाई कहा जाएगा। यानी आपने बचपन, ये आपने सुना भी होगा, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, तो मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई है वो एक्चुअली में 6 to 8 कर दी गई है। यानी ये 3 साल का अगला स्लॉट हुआ, 6, 7, 8। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मुझे बहुत पसंद आया, लिटरली मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि यहां पर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत क्या है, वो एक निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा, मतलब एक निश्चित सिलेबस बनाया जाएगा और उसके आधार पर उनको पढ़ाया जाएगा। और उसमें जो मैं उस पर आऊंगा कुछ देर में आता हूं, उससे पहले एक और बात बता दूं कि कक्षा 9 से 12 तक या 9 से 12 तक लास्ट स्टेज यानी 4 साल की होगी, और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 से 12 तक की जो पढ़ाई है इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, यानी कि अब एक साल में 2 सेमेस्टर होगी, 6-6 महीने की पढ़ाई होगी, यानी एक साल में आपको 2 बार परीक्षा देनी, और यह बहुत अच्छी बात हुई। इसमें हुआ यह है, मेरी बात को समझिएगा, पहले क्या था कि बच्चे, ज्यादातर बच्चे अब बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करते थे। अरे जब बोर्ड होगा तब पढ़ लेंगे ना यार, पढ़ाई गया सरसों तेल लेने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं था। एग्जाम के 1 महीने पहले रगड़ के मेहनत किया और नंबर भी ले आया। एजुकेशन सिस्टम ऐसी थी, नंबर भी आ जाता था, तो लोग बोलते थे अरे यार बड़ा तेज है पढ़ने में, और ऐसे लोग बर्बाद हो जाते थे। अब यहां पर चीज क्या बदल गई कि क्लास 9 से लेकर 12 तक 4 साल में आपको हर साल 2 सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर पास करना होगा, और हर सेमेस्टर 6-6 महीने पर होगा, और हर सेमेस्टर क्रॉस करने के बाद ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी अब पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी भी पड़ेगी, और टीचर्स पढ़ाएंगे भी। टीचर्स तो चलिए पढ़ा भी देते थे, बच्चा पढ़ता नहीं था, या बच्चा नहीं पढ़ता था तो कई बार स्कूल के टीचर भी चिल मारते थे, छोड़ो ना यार कौन पढ़ रहा है, बोर्ड के टाइम मेहनत करेगा। ये अब नहीं होगा। तो 9 से 12 तक ये सेमेस्टर वाइज जो चीज आया है बहुत जबरदस्त चीज आई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। विश्लेषण मतलब एक्सप्लेनेटरी, रट्टाफिकेशन दुनिया खत्म होगी, समझ वाली दुनिया पर आई जाएगी, और यहीं पर बहुत कुछ बदलेगा आने वाले समय में। आपको एक रट्टूमल जो बना दिया जाता था, अरे रट लो, वो कहानी खत्म होगी, समझने से रिलेटेड चीजों को दिखाया जाएगा। हालांकि याददाश्त को रट्टू से ना जोड़ा जाए, याददाश्त अलग चीज है, रट्टा अलग। रट्टा क्या होता है, रात भर में रटा, सुबह जाके वॉमिट कर दिया। याददाश्त क्या होती है, आज पढ़ा तो बहुत दिन तक वो याद रहे, दिस इज कॉल्ड मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, रट्टूमल बनाने से बचाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा, ये ना आज का सुपर हिट ये सेशन कहा जाएगा कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म किया जाएगा। मतलब साइंस पढ़ता हूं मैं, कॉमर्स पढ़ता हूं मैं, आर्ट्स पढ़ता हूं मैं, अब ये खत्म हो गया। अब आप एट द सेम टाइम, अगर मैं कहूं कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप साथ में केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, या अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो साथ में आप बायो भी चूज कर सकते हैं, मैथ के साथ आप पॉलिटिकल साइंस भी जोड़ सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ हिंदी भी पढ़ सकते हैं। हिंदी तो चलिए ठीक है, फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हो।
केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। मतलब अब आप किसी एक सब्जेक्ट के आधार पर, किसी एक स्ट्रीम के आधार पर जज नहीं करोगे। अब यहां पर एक छोटी सी बात है जो मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे वीडियो में ये क्लियर नहीं है, मैं क्लियर कट बता दूं। इसके लिए गवर्नमेंट पूल बनाएगी, मेरी उम्मीद है ऐसा होगा, क्योंकि इस आधार पर, मतलब पूल क्या बनेगी, मान लीजिए 10 पुल बनाया गया, अब हर पुल में सब्जेक्ट का एक कलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए आपने केमिस्ट्री और ज्योग्राफी सेलेक्ट किया, तो आपको यह देखना होगा कि जो पुल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री और ज्योग्राफी है कि नहीं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हो गया। तो मतलब अगर पुल में है तो पुल उठा लीजिए, उसमें से आपको जितना सब्जेक्ट चूज करना है अपना चूज कर लीजिए। और एक मजेदार बात कि मान लिया जाए आपने चूज कर लिया और सडनली आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे पल्ले की नहीं, ये सब्जेक्ट मुझे जम नहीं रहा, आप उसे छोड़ सकते हैं। आप उसे छोड़ सकते हैं और आप एक नया सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये आजादी दी गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जाहिर सी बात है, जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में मजा आएगा वो उस सब्जेक्ट ले जाएगा। मान लीजिए कि मैं आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी बन गई कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत मजा आने लगा, लेकिन वहीं पर मान लीजिए मैं किसी को पढ़ाता हूं, उसको उसकी और मेरी ट्यूनिंग नहीं बनी, अब उसको लग रहा है नहीं यार नॉट गुड, तो वो सोच सकता है कि कहीं मैं इसे ड्रॉप कर दूं या थोड़ा और वेट करूं, ये उसके ऊपर है। या मान लीजिए कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, उसे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं आई पर उसे केमिस्ट्री बहुत मजा आ रहा है, वो इमीडिएटली अपने दोस्तों को बोले चल भाई केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स छोड़। अब केमिस्ट्री, हिस्ट्री और शायद पॉलिटिकल साइंस या मैथ साथ में जोड़ दे, ये बात होगी। तो स्ट्रीम बदल रहा है, कहानी बदल रही है, एक ये बात हो गई। जैसा मैंने कहा कि आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी का पढ़ाई कर सकेगा या आगे की चीज। 6th वाले सेगमेंट में एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। क्लास 6 से लेकर 8 तक ना अब बच्चे इंटर्नशिप कर सकेंगे, उनको बहुत कुछ उनको नया सिखाया जाएगा। कोडिंग आया है, आप समझिए कोडिंग जो है वो नॉर्मली आप आईआईटी कॉलेजेस में जाते थे या कोई टेक्निकल डिग्री लेते थे, वहां पर कोडिंग हुआ, और आजकल थोड़ा सा और बच्चे पहले से ज्यादा एडवांस हो गए तो अपने मन से कोडिंग करते थे। ये कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर ऐप डेवलपमेंट, जो ऐप वगैरह बनता है ये सब कोडिंग का ही खेल है। सोचिए क्लास 6 से ही बच्चों को सिखाया जाएगा कोडिंग। मतलब चाइना के तर्ज पे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चाइना में एक एक छोटा छोटा बच्चा भी सॉफ्टवेयर का मास्टर है, तो हमारे देश में भी ऐसा होने वाला है, और ये मुझे बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, कमाल का ये चीज है, आई लाइक इट कि 6 से 8 तक सोचो आप किसी, मतलब मैं पर्सनली बोलूं तो मैं अगर नई एजुकेशन सिस्टम के आधार पर अगर मैं जाऊंगा और उसमें जाकर किसी 7th क्लास के बच्चे से मिलूंगा और वो मेरे सामने कोडिंग कर रहा होगा, मतलब सोचो मैं उसको देखकर क्या हो रहा है भाई, गजब, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लगा। विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, और जब उसको इंटरेस्ट आने लगा किसी सब्जेक्ट में तो वहीं से उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा कि देखो ये दुनिया ऐसी है, इसमें तुम कितना, और वहीं से वो सेलेक्ट कर पाएगा कि मैं किस वर्ल्ड में जाना चाहता हूं। मतलब दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा उसके लिए। आप फ्री हैं अपने वर्ल्ड को चुनने में। अब जबरदस्ती कोई आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा, नहीं मेरा बेटा बड़ा हो गया ये तो डॉक्टर ही बनेगा, नहीं 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 मेरा बेटा बड़ा हो गया ये तो इंजीनियर ही बनेगा, और बेटा क्या सोच रहा है, नहीं मैं तो चमगादड़ बनना चाहता हूं। कुछ भी हो सकता है। तो अब आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। जो 9 से लेकर 12 तक वाली बात मैंने कहा सेमेस्टर वाइज, तो हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, ये बात मैंने पहले ही बोल दिया। सो आई थिंक ये वाला मुद्दा क्लियर हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे एआई आजकल हर जगह फैला हुआ है, अब आपकी पढ़ाई में भी एआई हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको टीचर, आपका फ्रेंड और आप खुद, ये तीनों मिलकर आपका एक मार्क्स डिसाइड करेंगे। छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सभी चीजों के आधार पर आपको मार्क्स दिया जाएगा। हाँ, यानी अब आपका जो फ्रेंड है वो आपके लिए भी मार्किंग करेगा, और आप भी उसके लिए मार्किंग कीजिएगा, और आप खुद के लिए भी मार्किंग कीजिएगा, और आपके सर भी मार्किंग करेंगे, और ये सब जोड़कर आपको लास्ट में स्कोर मिलेगा। यानी आपके लिए अब हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं बिहेव कैसा कर रहा हूं उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बहुत बदमाशी शैतानी करते हैं स्कूल में तो उसके लिए आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आपने किसी लड़के से लड़ाई की तो उसको पूरा हक होगा आपके नंबर कम देने का। यानी अब चाहो ना चाहो दोस्ती तो करनी पड़ेगी, और अच्छे से करनी पड़ेगी बिना किसी को परेशानी किए। ये बहुत बढ़िया है। और 3 स्टेज, मतलब टीचर, स्टूडेंट एज वेल फ्रेंड, ये तीनों को मिलाकर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सेगमेंट जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर यार वाकई में इतना कुछ है और इतना कुछ हो जाता है ना, हम लोग यार नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है सही में। और सारी बातों को, जैसा मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सारी बातों को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार होगा।
यानी ये भी इंटरेस्टिंग है यार, वही चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। जो मैंने बोला, आपने कितना नंबर लिया, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, हर सेमेस्टर के स्कोर को जोड़ा जाएगा, हर सेमेस्टर के आधार पे आपके बिहेवियर के मार्क्स टीचर, फ्रेंड और आप खुद देंगे, उसके आधार पे सेमेस्टर वाइज जोड़ते होते 9 से लेकर 12 तक सब जोड़कर आपको बोर्ड का रिजल्ट मिलेगा, और ये बोर्ड के रिजल्ट के आधार फिर आप आगे बढ़ेंगे। सोचिए कितनी बार, मतलब 4 साल आपको 8 सेमेस्टर में अपने आप को कंसिस्टेंट बनाकर रखना होगा, ताकि आपके रिजल्ट में अच्छा मार्क्स दिखे, आपका मार्कशीट बेहतरीन हो जाए। सोचिए, अब सिर्फ एक रात पढ़कर आप काम नहीं कर सकते, आपको कई रातों तक जग कर कई साल तक मेहनत करके नंबर लाना होगा। मतलब अब पढ़ने वाले बच्चों को मजा आने वाला है, और जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनको सजा मिलने वाली है, यानी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो दैट्स वेरी गुड। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अगली बात। जैसा कि अभी सपोज हाल ही में 12th का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 60% मार्क्स नहीं था, बहुत सारे ऐसे थे जिनका कि 75 से कम था। वो कह रहे थे सर मेरा आईटी एडवांस में कैसे होगा, मैं तो सर बैठ नहीं पाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम होगी। अब ये सब मुद्दा खत्म। अब भारत सरकार ने ये जो नया शिक्षा मंत्रालय ने जो नया प्रपोजल दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि अब 12th के मार्क्स के आधार पर अगर हमें बहुत अच्छा मार्क्स लाया तब तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा एक कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे उसको, कैट होगा आपका, CAT, कैट के नाम से आजकल आपको याद होगा, पहले से ही MBA के लिए एग्जाम होती है। अब वही कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अब ऑल अदर हर तरह के स्ट्रीम को मिलाकर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। आप उस एग्जाम में बैठेंगे, एक कॉमन एग्जाम होगा, और आपके फेवरेट फील्ड की तरफ आप उसी आधार पर जाइएगा, और उसमें आपके बोर्ड्स के स्कोर और कॉमन एप्टीट्यूड के स्कोर दोनों को मिलाकर आपको कॉलेज मिलेगा। है ना इंटरेस्टिंग? यानी कि अब बोर्ड्स का स्कोर अगर रहा तो आसानी से तो मिलेगी, और अगर खुदा ना खास्ते बोर्ड्स का स्कोर खराब हो गया तो कैट भी आपके लिए है, यानी कैट के बोर्ड परीक्षाओं के नंबर और कैट नंबर जोड़कर एडमिशन हो सकेगा। यहां पर भी बहुत सारा क्वेश्चन है, कैसे होगा नहीं होगा, इस पर भी मैं आऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा सब कुछ, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी इसके आधार पर आप ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। अब ग्रेजुएशन का मुद्दा जो आया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो 4 साल की पढ़ाई हो गई है, जिसको आप ऑनर्स पेपर कह सकते हैं। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अजीबोगरीब डिसीजन लिया गया है। क्या लिया गया है? पहला चीज, मान लीजिए कि किसी कारणवश आपने ग्रेजुएशन वाले स्ट्रीम में एडमिशन लिया, और 1 साल के बाद सडनली किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, पैसे के अभाव में पढ़ाई छूट गई, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको कुछ समस्या हो गई, कुछ भी रीजन से अगर पढ़ाई छूट गई, और फिर आपने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने पढ़ाई की है 1 साल की। और मान लीजिए सडनली आपको कभी लगता है कि नहीं मैं फिर से ज्वाइन करना चाहता हूं पढ़ाई, तो आप सेकेंड ईयर से वापस कंटिन्यू करेंगे, ये नहीं कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर से लेना पड़ेगा। अब वो रेंज खत्म हो गया कि इतने साल में तुम्हें ग्रेजुएट होना पड़ेगा, आप कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यानी मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का एक नया प्रपोजल आया हुआ है। समझ गए बात को? अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी, तो सेकेंड ईयर अपने पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद अपने पढ़ाई छोड़ दी, तो डिप्लोमा की डिग्री आपको मिल जाएगी। और अगर थर्ड ईयर में अपने 3 साल की पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर की डिग्री मिलेगी। और अगर चौथे साल तक आपने पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, यानी आप कंप्लीटली रिसर्च ट्रेनी ये सब हो जाएंगे। मजेदार बात यह है कि इसके बाद एमफिल एक सेगमेंट होता है, उसे खत्म कर दिया गया है, आप पीएचडी में जा सकते हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 4 साल में आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी, और इसमें व्यवस्था जो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली है, यानी आप कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और आप कभी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगा पर्सनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार इतना ही अगर कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई का स्ट्रीम है ना, उसमें बच्चे को पढ़ने का ऐसा चस्का लग जाएगा ना कि वो 12th के बाद ऐसा काम करेगा नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ देगा। हाँ, किसी कारणवश अगर वो पढ़ाई छूटती है तो वो फिर कंटिन्यू कर पाएगा, ऐसा अच्छा है। पर ये आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आज मैं एग्जाम छोड़ दूंगा, तो वो ऐसे पढ़ाई छोड़ सकता है। पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन लोगों के लिए थोड़ा सा वरदान साबित हो जाएगा जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कहीं कभी कर लेंगे यार ग्रेजुएशन, ये अलग बात है, वो बेरोजगार रहेंगे, पर आपने उन्हें बेरोजगार रहने का चांस दे दिया। अगर ऐसा कुछ है, इस पर थोड़ी सी कड़ाई होनी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी गवर्नमेंट जो सोचे अच्छा है, या हो सकता है इसमें कुछ और बातें हैं जो मुझे समझ में अभी नहीं आई है, क्योंकि अभी तो प्रपोजल है, बहुत कुछ तैयार होने वाला है।
और आखिर में डिग्री के कोर्स में सारे क्रेडिट्स को जोड़ा जाएगा और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाएगी, एंड देन आप ग्रेजुएट कहलाएंगे और अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी पढ़ाई। तब तक आप बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। यानी आप इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ और भी सब्जेक्ट का नॉलेज लेकर आगे बढ़ेंगे, म्यूजिक भी होगा आपके साथ, आप मतलब हर चीज को आपके साथ जोड़ा जा सकता है, हर चीज आपके लिए रहेगा। डन। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं क्या है कि स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे देश में हिंदी है, इंग्लिश का प्रचलन है, पर संस्कृत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। संस्कृत आना चाहिए। मैं सिर्फ संस्कृत के लिए सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं, अदर सब्जेक्ट भी लाइक उर्दू भी, वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। और जिसको जो मन करे, जैसा शुरू में ये कि रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ आप अगर लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो आपको स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों में मिलेगा। संस्कृत को यहां हाईलाइट किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज पढ़ाए जाएंगे, ये बात भी है। अच्छा, यहां पर उच्च शिक्षा संस्थान के आधार पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे बीएड कॉलेज का सेपरेट कॉलेज हुआ करता था, अब उसे कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा और अब बीएड कॉलेज बंद हो जाएगा और हर कॉलेज में जहां डिग्री कोर्सेस मिलती हैं उसमें ही बीएड की व्यवस्था कर दी जाएगी। आप 12th के बाद 4 साल के बीएड में ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट आया हुआ है। बहुत सारे कॉलेजेस का आप जो है कल्याण होने वाला है, जो फालतू डिग्री सब देता था। तो ये सब बातें भी है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ना मनमाना फीस लेते हैं। एक स्कूल में जाइए तो उसी सेम 11th-12th की पढ़ाई के लिए वो 2000 रुपए महीना लेता है, और वहीं किसी और स्कूल में जाइए बड़े बड़े शहरों में तो वो 10,000, 15,000, 20,000। अरे मतलब शायद मैं इमेजिन नहीं कर पाऊं, हो सकता है कि बड़े बड़े स्कूलों में 50,000 भी फी हो पर मंथ। शायद बहुत बड़े पैसे वालों का बच्चा पढ़ता हो वहां। सरकार इस पर लगाम लगाने वाली है कि अब एक ऐसा फी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जिसको फुलफिल करके आप उससे ज्यादा फी नहीं ले सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा है। गरीबों को पढ़ने का मौका मिलेगा। हर स्ट्रीम में ऐसा होना चाहिए कि आप एक फिक्स फी, उससे अधिक आप ले नहीं सकते हैं। चाहे कुछ आप क्या पढ़ाइएगा, अजगर खिला दीजिएगा बच्चे को, पढ़ाई ना करवाइएगा, तो आप किस बात का ज्यादा फी लेते हैं? मैं इसको एसी रूम प्रोवाइड करता हूं। अरे भाई, एसी रूम वो सोने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। कंफर्टेबल फील करा दोगे तो उसके लिए बच्चे ने नहीं कहा था मुझे कंफर्टेबल, वो तो पढ़ने, वो सीखने गया, उसको सिखाओ। तो नहीं, मैं फलाना ढिमका स्कूल हूं और मैं उसके लिए 1 लाख रुपया अलग से लूंगा। मैं भैंस पे चलाऊंगा, घुड़सवारी सभी कराते हैं, मैं भैंस सवारी करवाऊंगा, इसके लिए मैं 50 लाख रुपए लूंगा। कुछ भी नौटंकी करके यार पैसा लेते हैं। ये बहुत बढ़िया, लगाम लगना चाहिए यार, एकदम सही। और इसके बाद ये सारी कहानी खत्म जब हो गई तो अब असली मुद्दा कि सर ये सब स्टार्ट कब से होगा। अब यही इसलिए मैंने कहा था कि इस पर मैं लास्ट में आऊंगा। तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कब होगा। देखिए, ये एक प्रपोजल है। इस प्रपोजल को अब संसद में पारित करवाना है, संसद में पास करवाना है। संसद अधिवेशन जब तक बैठेगी नहीं तब तक ये पास होगा नहीं। जिस दिन ये बैठ जाएगी उस दिन ये पास हो जाएगा। अब कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत समस्या है अभी, पर जिस दिन बैठेगी उस दिन प्रपोजल पे ठप्पा लग जाएगा। सबकी सहमति होती है और जिस तरह से सरकार की स्थिति है, मंत्रिमंडल है अभी फिलहाल, मुझे लगता नहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा और ये एजुकेशन सिस्टम एकदम से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि पास तो हो जाएगी, फिर इसमें स्टार्टिंग कब से होगा? जो प्रपोजल है उसके आधार पर 2021-22 का जो एजुकेशन सेशन होने वाला है उसमें इसे पास किया जाए, मतलब वहां से ये स्टार्ट होगा, यानी 2021 से। अब आते हैं मामले के असली पॉइंट पर, जो सबसे खिलाड़ी चीज है। 21 से शुरू होगी तो फिर कौन से पॉइंट को पकड़ा जाएगा? ध्यान समझिएगा, यहां पर 5, 3, 3, 4 की जो पढ़ाई है, तो इन सभी का जो स्टार्टिंग है वहां से पढ़ाई को पकड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए 2021 में ये स्टार्ट होता है, तो जो 2021 में 12th में है उसे इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो 2021 में 10th में है उसे भी 10th दिया जाएगा, लेकिन जो 2021 में 9th में जाने वाला है उसके लिए, यानी कि इस साल जो क्लास 8th में है वो जो अगले साल 9th में जाएगा उसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए सेमेस्टर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जो 5 में उसके लिए 6 वाला सेगमेंट आ जाएगा, और जो बचपन से स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखेगी सरकार, यानी मेन स्ट्रीम में आने में भी इस पढ़ाई को थोड़ा तो 1-2 साल लग जाएगा, बट कहानी कुछ ऐसे ही है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, जो मुझे लगता है कि शायद आगे जाके ये बात कल तक आएगी, परसों तक आएगी, क्योंकि यार अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे भी मिली मैंने उसका एक कंक्लूजन आपके सामने रख दिया। लेकिन और भी क्या चीजें हो सकती हैं, ये बहुत सारी बदलाव हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए तो जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है, जैसे नीट का पेपर होता है, या और भी क्लैट होता है,
अब सरकार इसको कैसे एग्जाम करवाएगी? मतलब जैसे आईटी होता है, जैसे नीट होता है, जैसे एनटीए इसको ऑर्गेनाइज करती है, वैसे ही कैट के थ्रू इन सभी को रखा जाएगा कि मतलब जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले फॉर्म भरेंगे, या जिसको नीट करना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला एग्जाम दे पाएंगे। अगर वही चीज रहा तब तो फिर कोई खास परिवर्तन नहीं है, पढ़ाई उसी तरह से चलती रहेगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो होता था वो अब रेगुलर सब्जेक्ट में जुड़ जाएगा, या शायद कुछ और हो सकता है स्ट्रीम को डिवाइड किया जाए। सिमिलरली, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आज आपने क्लास 9th में डिसाइड किया कि आपको भविष्य में इंजीनियर बनना है, तो आज से ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को हाईलाइट करके पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए सिलेबस गवर्नमेंट क्या रखेगी? 9th से ही पढ़ाई का सिलेबस नया होने वाला है, 9th से ही पढ़ाई का नया चेन बनने वाला है। जो 11th 12th में आके आप नई बातें पढ़ते हैं, क्या उसका थोड़ा सा टुकड़ा 9th में आ जाएगा? तो ये सारे पॉइंट्स पर भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। दूसरा, पुल वाइज जो चुनाव है, मतलब मान लीजिए 5 पुल बनाया गया, अब पांचों पुल में सपोज कीजिए कि हर पुल में मैथ्स है, हर पुल में केमिस्ट्री है, हर पुल में फिजिक्स है, हर पुल में बायो है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हर पुल में अलग अलग सेगमेंट बनाया गया कि आप मैथ ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पर इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, उसके लिए अलग पुल बनेगा। इकोनॉमिक्स लेंगे तो केमिस्ट्री ले सकते हैं पर मैथ नहीं होगा, मतलब कुछ भी। अगर ऐसा है तो पुल वाइज ये भी क्लियरेंस गवर्नमेंट को देना। तो बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स हैं, प्रोज कॉन्स अभी आने वाला है, पर इतना तक मैंने आपको बता दिया। यानी कि 2021 से ये सेशन स्टार्ट होगा। प्रपोजल जिस तरह से है, मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक ये पास हो ही जाएगा 2021 में, और स्टार्ट हो जाएगा। और होता है तो 2021 में जो 9th क्लास में जाने वाले हैं उनके लिए, अभी जो 12th में है, अभी जो 11th में है, अभी जो 10th में है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका एग्जाम जैसे होता है वैसे ही होगा, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाली बात थी। उम्मीद करता हूं मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया, और उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। फिर भी कुछ अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। अगला कुछ भी नया आएगा आपके लिए वीडियो बनाकर एकदम रखूंगा। अच्छा है, बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और चेंज इज गुड। हैव अ नाइस डे, एंजॉय कीजिए।